वेलकम बैक टू नीता क्रिएशन। दोस्तों राधे राधे, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। और ये है होली की जो सबसे प्रमुख मिठाई होती है, डिश कह लीजिए, पारंपरिक गुजिया। इसको कहीं पर पिड़िकिया भी कहते हैं। हाँ दोस्तों, मेरे पापा पिड़िकिया कहते थे, तो हम लोग सोचते थे पापा ये क्या कह रहे हैं, क्या शब्द है। मगर ये बहुत पुराना शब्द है, गाँवों में देहातों में ये शब्द बोला जाता है। तो ये उसी पिड़िकिया बनाने का प्रोसीजर चल रहा है दोस्तों। जो उसका मुख्य इंग्रेडिएंट होता है खोया, वो भुना गया है खूब अच्छे से। उसमें ड्राई फ्रूट्स, चीनी वगैरह सब मिला के फिलिंग तैयार कर ली गई है। उसके बाद ये सुषमा दीदी मैदा मो रही हैं। मैदे से जो गुजिया बनती है, उस मैदे में रिफाइंड का मोयन डाल करके उसको दोनों हाथों से बहुत अच्छे से मोना होता है। और गुजिया में बनाने में सबसे प्रमुख सावधानी यही रखी होती है कि जो मैदा होता है उसको देखिए इस तरीके से मोयन डाल के दोनों हाथों से बहुत अच्छे से मोना होता है, नहीं तो गुजिया फट जाती है। और आटा इसका बहुत ध्यान रखना होता है कि ना ही बहुत ज़्यादा टाइट हो, ना ही बहुत ज़्यादा मुलायम हो। टाइट ही होता है ज़्यादातर। तो खूब अच्छे से मोह करके इस तरह से देखिए, उसके बाद पानी डाल करके ऐसे जो है पूरा इस तरीके से दोनों हाथों से गूंथते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और दोस्तों, होली रंगों का त्यौहार है। हर तरह के रंग जीवन में होने चाहिए। उसी तरह से हर एक रंग हर चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है। लाल रंग, हरा, नीला, पीला, गुलाबी, तो जितने रंग ज़िंदगी में होने चाहिए, जैसे कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, वैसे ज़िंदगी में हर रंग होना चाहिए। लाल रंग खुशहाली का प्रतीक है, हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है, पीला रंग गुरु की कृपा का प्रतीक है, और सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है। इसी प्रकार से हर रंग हर चीज़ का प्रतीक होता है। तो सारे रंगों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करिए, एक दूसरे को रंग लगाइए, खुद भी रंगिए दूसरे किसी के प्यार के रंग में, अपने रंग में, विश्वास के रंग में। तो ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में होनी चाहिए। और त्यौहार आने का मतलब यही होता है कि जो आम ज़िंदगी हम लोगों की नॉर्मल ज़िंदगी भागम भाग वाली चल रही है, उसमें से ज़रा 2-4 दिन का हमें ब्रेक मिल सके, हम अपने घर परिवार के साथ समय बिता सकें और अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकें, खा सकें। त्यौहार पहले दोस्तों, त्यौहार के नाम पर ही सारी चीज़ें, मिठाइयाँ, पकवान आदि बहुत बनते थे। अब तो इतना हो गया है कि त्योहारों का बहुत ही महत्व कम हो गया है दोस्तों। पहले जैसी रौनक ना बाज़ारों में दिखती है, ना लोगों के दिलों में, मन में दिखती है, और ना ही आसपास के माहौल में दिखती है। काफ़ी कम हो गया है जोश। और जब हम लोग बचपन में थे, बच्चे थे, तो बहुत ही जोश रहता था होली का। बहुत होली खेलते थे दोस्तों। सदर के घर में रहते थे हम लोग, तो वहाँ पे बहुत होली खेलते थे। बाहर नहीं ज़्यादा जाते थे, मगर अपने घर में ही काफ़ी होली खेलते थे। बड़ी दीदी थी, वो हम लोगों को बाल्टी भर भर के पानी डालती थी ऊपर से, और हम लोग आंगन में से खूब बढ़िया से लोट लोट के होली खेलते थे। और आज भी वो पुरानी बातें याद आती हैं दोस्तों। और शाम होने के बाद हमें दीदी हम लोगों को तैयार करती थी, नए नए कपड़े पहनाना, चेहरे में सब मेकअप वगैरह करना, नेल पॉलिश लगाना, काजल मालूम करना। फिर हम लोग शाम को मंदिर दर्शन करने जाते थे, और होली के दिन से ही हम लोग आइसक्रीम खाना शुरू करते थे। तो बहुत सारी बचपन की यादें बहुत अच्छी अच्छी हैं। होली में नए नए कपड़े पहनना, मंदिर जाना, लोगों के घर जाना, गुजिया, पापड़, मिठाई, नमकीन सभी कुछ खाना पीना। तो इसी प्रकार से सब बीतते रहते थे त्यौहार, और बहुत अच्छा लगता था। अब चूँकि बड़े हो गए हैं, अपने वकालत के फील्ड में आ गए हैं, तो छुट्टियां मिलती हैं 2 ही 4 दिन की, तो ज़्यादा कुछ मैं कर नहीं पाई। सुषमा दीदी ने ही कुछ पापड़ आपड़ बनाए, और सुषमा दीदी गुजिया बना रही, वो देख रहे हैं आप, पापड़ पड़े हुए हैं, ये देखिए, ये अरारोट के पापड़ सुषमा दीदी ने बनाए हैं हल्दी डाल करके। और गुजिया का देखिए आटा सुषमा दीदी ने सान लिया बहुत अच्छे से, दोनों हाथों से माड़ करके, फिर उसको गीले कपड़े से ढक के कुछ देर के लिए रख देते हैं। फिर उसके बाद छोटे छोटे लोइयाँ बेलते हैं इस तरीके से। उसके बाद उसमें फिलिंग भरते हैं खोए की, जो है जिसमें हमने
ड्राई फ्रूट्स और चीनी सब और मेवा सब मिलाया हुआ है, और इस तरीके से भरते हैं सांचे में करके, और फिर उसको मोड़ कर देते हैं। ये देखिए पास से श्रीमती दीदी दिखा रही हैं, इस तरीके से दबा देना चाहिए ताकि जो है तेल में जा कर के ये गुजिया खुले नहीं। खुल जाती है तो सारा तेल खराब हो जाता है और गुजिया भी बेकार हो जाती है। और गुजिया बनाते समय ये कई सारे उसके ऑप्शन है, चाहे आप सांचे में रख कर के बनाएं, चाहे आप हाथ से इस तरीके से बनाएं, या पहले मम्मी लोग बनाती थी तो घोटनी आती थी, पीतल की घोटनी थी, तो उसी में चम्मच लगा होता था आगे, तो उसी चम्मच से गुजिया भरते थे और फिर उस दबा करके घोटनी से ही उसको घोट देते थे। ऐसे पहिया जैसा लगा होता था उससे चला देते थे तो वो कट जाती थी। अब तो कई तरह के सांचे आते हैं, कई तरह की मशीनें आती हैं। जैसे शुरुआत में आपने देखा सुषमा दीदी जो बना रही थी, जो गुजिया मेकर होता है प्लास्टिक का, जो येलो कलर ब्लू कलर का दिखाया, उसमें भी एक तरफ लोई रखो तो पूड़ी बन जाती, फिर पूड़ी उठा करके दूसरी तरफ रख दो फिलिंग भर के तो वो दबा दो तो गुजिया बन जाती है। तो अब नई नई टेक्निक आ गई हैं। पहले तो सिर्फ एक ही चीज़ थी कि घुटनी आती थी, उससे चम्मच से भरो और उसके बाद घुटने से काटो। ये देखिए अब सारी गुजियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। तो सुषमा दीदी अब किचन में आ गई इनको फ्राई करने के लिए, और ये देखिए सुषमा दीदी फ्राई कर रही हैं दोस्तों। और हमारी मम्मी इसी तरह से बनाती है तो उसी तरह से हम लोग भी बनाते हैं। भुजिया को बहुत ज़्यादा नहीं भूनते हैं, बहुत गोल्डन ब्राउन और बहुत ब्राउन नहीं करते, से हल्के हल्के से सुनहरापन आ जाता है, बस वाइट से इनका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही गुजिया हम लोग बचपन से खाते आए हैं, तो इसी तरह की गुजिया हम लोगों को पसंद है। तो सुषमा जी ने वैसे ही गुजिया बनाई है। और दोस्तों मेरी मम्मी दो तरह की गुजिया हमेशा बनाती थी, रवे की गुजिया अलग, खोए की गुजिया अलग। क्योंकि कुछ लोग खोया और रवा मिक्स कर देते हैं, मिक्स गुजिया हम लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद है, कभी नहीं खाई हैं। खोए की अलग और रवे की अलग। अब ये सब बन गई हैं तो गौ माता को सर्वप्रथम भोग लगाया गया है, मम्मी पापा हमारे अम्मा बाबा को भोग लगाया गया, सभी देवी देवताओं को भोग लगाया गया, और ये हमारे भोलेनाथ बाबा को भी भोग लगाया गया है। हैप्पी होली ऑल ऑफ यू।